हेलो एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एग्ज़ाम के लिए, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेगा, छोटा से लेके बड़ा एग्ज़ाम तक ये मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। इसके अधिकांश प्रारंभिक नेता जैसे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त बॉम्बे और कलकत्ता से थे। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.यू. ह्यूम, जिसको इलेक्ट्रिकल ह्यूम भी कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों से भारतीय को संगठित करने का भूमिका निभाई थी। भारत के कई भागों में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करना और एकजुट होकर कांग्रेस जो था ना, हर जगह से हर जाति धर्म के लिए एकजुट होने का कार्यक्रम, एक मंच तैयार किया है एक भारतीय कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन क्षेत्र के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। पहला दौर था नरमपंथी चरण, जो कि 1885 से 1904 तक को नरमपंथी चरण कहा गया है। वर्ष और स्थान, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण परिणाम वितरण। जैसे पहला अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, और बॉम्बे में कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और पहली बार 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के उद्देश्य की रूपरेखा तैयार की थी। पूछेगा कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन में तैयार किया था। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1886 में, और 1886 में कौन अध्यक्षता किए थे? दादा भाई नेहरू जी। राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था, और राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम देने वाले यही थे। कांग्रेस ने पूरे देश के प्रांतीय कांग्रेस समितियों को स्थापित करने का निर्णय लिया। जैसे दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे, 1886, 1893 और 1906 में ये 3 अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद आए 1887 का मद्रास अधिवेशन, मौ से मद्रास, मौ से मुस्लिम। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम के पहले अध्यक्ष थे, नेताओं के साथ मिलकर काम किया। और भारत के ये कांग्रेस अधिवेशन में पहले मुस्लिम भाग लेने वाले कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गान जो कि वंदे मातरम को गाया गया था। पूछेगा किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और रहीमतुल्लाह सैनी जो कि दूसरे मुस्लिम नेता थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और उसके बाद आता है 1899 में लखनऊ अधिवेशन, जिसमें रमेश चंद्र दत्त। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मांग रखी कि औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप भारत से इंग्लैंड होने वाली धन का निकासी पर रोक लगाई जाए, और भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग रखी। और 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, दिनसा इवाचा, और इस अधिवेशन में बहुत पहली बार गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाले थे। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा इवाचा। उन्होंने कांग्रेस से नस्लीय भेदभाव और देश के शोषण के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने का गुहार किया। ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसमें गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस के मंच पे, और इसमें ना भेदभाव, नस्लीय भेदभाव और शोषण के खिलाफ गुहार लगाई थी। उसके बाद आया दूसरा दौर, जो कि राष्ट्रीय चरण आया था 1905 से लेके 1918 तक। दूसरा चरण कब से कब? 1905 से लेके 1918 तक आया था। और 1905 में बनारस अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले तथा
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गरमपंथियों का विभाजन उभरकर सामने आया। पहली बार उभरकर सामने कब आया? 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें दोनों में भेदभाव मतभेद उभर कर सामने आया। कब? 1905 में। इन्होंने बंगाल विभाजन और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की उद्घोषणा के खिलाफ अप्रसन्नता व्यक्त की। अब अगला अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन जस्ट एक साल बाद 1906 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में कब किया गया था? 1906 में प्रयोग किया गया था। इसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों के समर्थन में प्रस्तावित किया गया। 1906 के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द की मांग की। लेकिन ऐसे स्वराज शब्द का मांग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किए थे। और पहली बार स्वराज बोलने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। और कांग्रेस के मंच पे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? दादा भाई नीरोजी। इसे दादा भाई नीरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया है। दादा भाई नीरोजी के एक मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्त ए गोपतार। ठीक है। अगला अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन, जो कि रास बिहारी घोष और सूरत, ये बहुत बड़ा सूरत विभाजन था। कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच विभाजन का कारण बना। और उसके बाद आया 1908 का अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस के संविधान का निर्माण। इस बार भी 1908 में भी रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण की बात कहेगी कब? 1908 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और 1907 में सूरत अधिवेशन, जो कि गरम दल और नरम दल के बीच बिखरा हुआ था। उसके बाद आया 1909 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय पृथक निर्वाचन प्रणाली, मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित स्वीकृति को ये नहीं प्रदान किए थे। तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। ठीक है। उसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता थे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BN धड़, और इसको बिशन नारायण धड़। और जन गण मन पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन और नरमपंथी गरमपंथी पुनः एकता हुए, और इसमें मुस्लिम लीग भी भाग लिए थे। उसके बाद आया था कांग्रेस का 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, और पहली बार महिला भाग लेने वाली थी कांग्रेस की। और INC में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ये आयरिश महिला थी, जो कि भारत आई थी 1893 में। और एक चीज याद रखिएगा, 17 से 8 कीजिएगा तो 1925 में भी महिला, और 25 से 8 कीजिएगा तो 1933 में भी महिला। अब तक में कांग्रेस में 3 बार महिला अध्यक्षता की थी। पहली एनी बेसेंट, फिर 8 साल के बाद उसके बाद सरोजनी नायडू, फिर 1933 में नीलमणि सेनगुप्ता। और तीसरा दौर जब आया जन राष्ट्रवाद का चरण 1918 से 1927 के बीच, विशेष अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में। और इसकी अध्यक्षता किए थे सैयद हसन इमाम। और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के सुधार को निराशाजनक करार दिया। कब? जब विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ। फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 में कांग्रेस के ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और जलियांवाला बाग नरसंहार कांड की कड़ी निंदा की। कब? 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद फिर दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दी। इसमें विद्यालय, विदेशी परिधानों, विद्वान परिषदों आदि का बहिष्करण शामिल हुआ। दूसरे चरण में जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हो सकता था।
उसके बाद 1920 में विशेष अधिवेशन कुल कितने बार हुआ? तो पहली बार विशेष अधिवेशन 18, 19 और 20 उस लाला लाजपत राय, फिर नागपुर में सी विजय राघवाचारी। इसमें जो था संवैधानिक माध्यम से स्वशासन प्राप्त करने का उद्देश्य अब शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से स्वराज प्राप्त करने में परिवर्तित हो गया था। महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन, जैसे कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस की कार्य समिति का गठन, भाषाई आधार पर प्रांत समिति का गठन, वार्ड समितियों का गठन, प्रवेश शुल्क घटकर 4 आना कर दिया था। पूछेगा कि किस अधिवेशन में 4 आना कर दिया था 25 पैसे? तो नागपुर के विशेष अधिवेशन में 25 पैसा कर दिया था, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचारी ने किया था। उसके बाद हुआ गया अधिवेशन। गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए थे सी आर दास और अन्य नेता ने किए थे, सी आर दास, चित्तरंजन दास। इसलिए यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और ये बिहार में दूसरा अधिवेशन था। पहली बार बिहार में अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में, और पहली बार कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू इसी बांकीपुर के अधिवेशन में भाग लिए थे। उसके बाद बेलगांव अधिवेशन, और एकमात्र अधिवेशन जो गांधी जी इसमें भाग लिए थे, गांधी जी, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगांव अभी कर्नाटक में है वर्तमान में। उसके बाद आया कानपुर अधिवेशन और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है। अब चौथा चरण के दौर में देखते हैं स्वतंत्रता की और पूर्ण स्वराज। उसके बाद मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। एक पृथक प्रस्ताव में कांग्रेस के सिद्धांत को परिभाषित किया। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही भारतीय का लक्ष्य, जैसे चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? एम ए अंसारी। और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने चेतावनी दी, यदि अंग्रेज द्वारा 31 दिसंबर तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन उसके बाद हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसने कांग्रेस के उद्देश्य पे पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, और ये कि लाहौर के रावी नदी के निकट ये और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। स्वतंत्रता दिवस स्वराज निर्धारित किया गया, जिसे हर जगह मनाया जाना था। गोलमेज सम्मेलन का वार्ता बहिष्कार किया था। और पूर्ण स्वराज कब हुआ था? 1929 के लाहौर के अधिवेशन में, और इसने झंडा फहरा के। फिर कराची अधिवेशन, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ पटेल। और दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को दोहराया, 2 संकल्पों को अपनाया गया, और पहला मौलिक अधिकार से संबंधित, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित मौलिक अधिकार की गारंटी दी इसमें। और इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, गांधी जी का विरोध देखने को मिला, और इसी अधिवेशन में गांधी जी बोले गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और इसके बाद अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, अनिवार्य शिक्षा, संगठन बनाने और एकीकृत होने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संस्कृति, भाषा, अल्पसंख्यक और भाषा के समूह का संरक्षण। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल थे, जैसे जमींदारों और छोटे किसानों के मामले में राजस्व और लगान में भारी कमी, अनार्थिक भू जोतों में लगान से राहत, निर्वाह मजदूरी के साथ बेहतर कार्यदशाएं, कर्मचारियों और किसानों का संघ बनाने का उद्देश्य, मुख्य उद्योग में खादानों और परिवहन के माध्यम से राज्य का प्रभुत्व और नियंत्रण। उसके बाद बॉम्बे अधिवेशन 1934, जिसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के संविधान का संशोधन इसी अधिवेशन में हुआ था।
निर्वाचन सदस्यता के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन सा अधिवेशन? बॉम्बे अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था और प्रतिनिधि को प्रति 500 प्राथमिक सदस्यों में एक अनुपात में चुना जाना था। मतलब 500 में एक को चुना जाना था और समस्त लोगों को प्रतिनिधित्व कर सकते थे। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, और अध्यक्ष ने कांग्रेस के समाजवाद को उद्देश्य के रूप में अपनाने का गुहार लगाया था। पूछेगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के समाजवाद का गुहार लगाया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। फिर अगला अधिवेशन हुआ फैजपुर, जो कि पहली बार गांव में हुआ था। ये अधिवेशन पूछेगा कि पहली बार कहाँ पे गांव पे अधिवेशन कौन सा हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। कब? 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगला अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह प्रस्ताव अपनाया गया कि जो लोगों को रियासतों में शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस नैतिक समर्थन प्रदान करेगी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। पूछेगा कि किस अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गठन किया था। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्थापना किया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये त्रिपुरी अधिवेशन एक्चुअली त्रिपुरी संकट के नाम से जाना है। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी के सहयोगी थे पटाभी सीतारामैया, और उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में थे? सुभाष चंद्र के बोस में। और वहां से सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पटाभी सीतारामैया की हार हुई। तो गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। उसको देखते हुए दोनों में मतभेद होने लगे। गांधी जी सुभाष ज्यादा बढ़ते ना, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इसे इस्तीफा दे दिया और उसके बदले राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली। सुभाष चंद्र बोस उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए। तो पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? तो 1939 में, जब कांग्रेस को छोड़े थे। उसके बाद आया रामगढ़ अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किए थे। उपयुक्त समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जानी थी। उसके बाद मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, स्वतंत्रता के पूर्व अंतिम अधिवेशन था। इससे पहले उसके बाद फिर और अधिवेशन आए, लेकिन तब तक के लिए एमसीक्यू लेके आएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तब तक आगे बने रहे हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा कंटेंट आपके बीच लाने का कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।